तुम्हारा ईरा से डाइवोर्स हो ही रहा है, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? सोचो, तुम्हें ऐसा पार्टनर मिलेगा जो तुम्हारी कद्र करे, और मुझे मिलेगा एक ऐसा इंसान जिसे मैं इतने टाइम से जानती हूँ और लाइक भी करती हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, जस्ट इमेजिन, विन-विन सिचुएशन है। मैं रिहान एम्पायर में मैनेजर हूँ, मेरी सैलरी से हमारी लाइफ आराम से कट सकती है। व्हाट से? मैं स्वीट हूँ, लविंग हूँ, यंग हूँ। समायरा बस करो। शादी नहीं तो थोड़ा वक्त बिता ही सकते हैं साथ में। मैं ईरा को हमारे सीक्रेट के बारे में नहीं बताऊंगी। तुम कभी सीरियस भी होती हो? चलो। वाह समायरा, इतने बड़े होटल में तुम उस लूजर को अपने साथ लेकर आ रही हो। Kiara, why are you saying that? By the way, रणविजय, ये कियारा त्रिहान है, the group I work for, और ये उसका बॉयफ्रेंड है रिहान। मुझे लगा था कि पापा की कंपनी में काम करते करते तुम थोड़ी क्लासी हो गई होगी, पर तुम्हारे तौर तरीके को देख के तो ऐसा लगता है कि तुम एक सर्वेंट हो। Like a bloody piece of shit. रणविजय, तुमने मेरे हाथ से कियारा को थप्पड़ क्यों मारा? इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी। पागल हो गए क्या? आवाज नीचे। How dare you bastard! तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? कमीने, तेरे पास तो दो ऑप्शन है, चुपचाप इससे सॉरी बोल, वरना। रिहान, प्लीज अंडरस्टैंड। इस साइको ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी तुम्हारे हाथों से, और तुम इसे डिफेंड कर रहे हो। ये कचरे का ढेर है। कचरा? तुम दोनों जानते नहीं हो मैं तुम्हारे बाप का बिजनेस कचरे के भाव बिकवा सकता हूं। याद ही तो लगता है पूरा डिलीवरी हो। चुपचाप घुटनों के बल पे है तो सॉरी बोल, शायद मैं तुझे माफ करूं, या फिर तुम अगर इस जगह को बचाना चाहती तो तुम्हें मेरे साथ 2 रात बितानी पड़ेगी। अब देख तेरे आगे की जिंदगी कैसे गुजरती है। वो हालत कभी बनाओ, तुम जिंदगी पर पछताओगी। डैड, मैं होटल सफाई से बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक सफेद मुझे मारा है और कियारा को थप्पड़ मारा है, और आपके यार तेहरान अंकल के बारे में भी बहुत गलत बोल रहा है ये। कौन है जिसने अपनी मौत को दावत दी है? मैं अभी त्रिहान के साथ आता हूँ। ओके डैड, जल्दी आइए। मेरे और रिहान के पापा आ रहे हैं। You will face the consequences. कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग तो बता जरा त्रिहान की बेटी। पापा, किसने मेरे बेटे पे हाथ उठाने की हिम्मत की? कौन है तू? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? नाम बताओ अपना। डैड, ये इसने सबके सामने मुझे मारा, और मुझे थप्पड़ भी मारा। ये देखिए। कार्ड इसका ऐसा हाल करो कि इसका नक्शा बिगड़ जाए। तो फिर दिल्ली के नक्शे से तेरा बिजनेस एम्पायर भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। सोच ले। जानता भी है किसे धमकी दे रहा है तू? साले चिल्लर छाप। चिल्लर छाप नहीं, तुम्हारा बाप हूं मैं। मारो साले को। कार्ड एक मिनट, मैं आप सबके सामने ना हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, उसे छोड़ दो। त्रिहान और बांगा, डैड, अब शॉक क्यों हो गए? गार्ड, बोलो क्या कहना है। कहना नहीं है, करना है। मेरे डैड तेरे इतने टुकड़े करेंगे ना, तेरी अस्थियां नहीं मिलेंगी। जबान पर ताला लगा। माफी मांगो उनसे। डैड, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं
मेरे बेटे की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। गार्ड्स, ये पैसा तुम्हें अपने बेटे को तमीज सिखाने में लगाने चाहिए थे बांगा। हमारे बच्चों से जो गलती हुई उसके लिए इन्हें माफ कर दीजिए रणविजय जी। पापा, आप इसके सामने झुक क्यों रहे? अगर तो मेरी बेटी ना होती ना तो थप्पड़ रसीद के देता तुझे। चल झुक के माफी मांग रणविजय जी से। नहीं करूंगा माफ। प्यारा को झुकने की जरूरत नहीं है। मैं कौन होता हूं जो महान मिस्टर त्रिहान की बेटी को माफ करे? अरे रणविजय जी, प्यारा और मेरी औकात क्या आपके सामने? तुम्हारी बेटी तो बहुत धमकियां दे रही थी और समायरा को इंसल्ट भी किया। उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। कौन है आदमी जिससे आप दोनों इतना डर रहे हो? बाप डर रहा है, बेटा लड़ रहा है। अब बाप भी ऐसा कुछ करेगा कि बेटा भी डरेगा। आज इसने आपके साथ जो बदतमीजी की है, मैं आज से इसे अपने अंपायर से बेदखल करता हूं। प्लीज सर, आप जो भी हैं मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा था ना, तू भी डरेगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने झुक रहे हैं, तुमसे डर रहे हैं। आखिर तुम हो कौन? बहुत जल्द तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। होटल सफायर में हाई प्रायोरिटी गेस्ट आ रहे हैं। उनके पास कोहली एम्पायर का 7 स्टार VIP कार्ड होगा। उनका स्पेशल ध्यान रखना होगा। आप निश्चिंत रहिए मैडम, हम उनका ख्याल अपने स्पेशल मेहमान की तरह रखेंगे। मैम, आप रणविजय को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही हैं? क्योंकि उसने मेरे सारे दिए हुए गिफ्ट्स लौटा दिए। What? But why? नायरा, रणविजय को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है और उसे इम्प्रेस करना है। मैम, पर आई डोंट थिंक सो कि रणविजय ऐसा इंसान है जो फ्यू गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएगा। I mean, ऐसा क्या है जो उसके पास ना हो? ये तुम्हें कैसे पता नायरा? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? आई डोंट थिंक सो कि रणविजय ऐसा इंसान है जो फ्यू गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएगा। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नो मैम, मैंने तो बस अंदाजा लगाया उनका एटीट्यूड देखकर। रणविजय, जिस तरीके से त्रिहांश और बंगास तुम्हारे सामने झुक रहे थे, I was like, oh God, लेकिन क्यों झुक रहे थे? क्योंकि त्रिहान और बांगास का फ्यूचर मेरे हाथ में है। या तो तुम मजाक कर रहे हो या कंप्लीटली डिल्यूजनल हो। बहुत जल्दी मेरी आइडेंटिटी तुम्हारे और सबके सामने आ जाएगी, तो तुम खुद डिसाइड कर लेना, तुम्हें डिल्यूजनल हूँ या रणविजय, तुमसे कुछ बात करनी है। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिएगा? सब कुछ हो जाने के बाद क्या बात करने आई हो आप रणविजय से? मुझे उससे अकेले में बात करनी है, तुम प्लीज। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दादाजी के लंच पर आओ, बट एनीवेज अब तुम आ गए हो तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि उन्हें मैंने हमारे डिवोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बात तो उन्हें बतानी पड़ेगी। आई नो बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं खुद बता दूंगी। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आज की गैदरिंग में तुम उनसे कुछ भी डिस्कस करो, सो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू। ऑल्सो आज गैदरिंग में मेरी आंट जैस्मीन के होने वाले दामाद आ रहे हैं और वो एक बहुत बड़े आदमी है, सो प्लीज उनके साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से बिहेव करना और कोई ड्रामा मत क्रिएट करना, क्योंकि अगर तुमने किया ना तो तुम्हारा कोहली एम्पायर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बीवियों की तरह इंस्ट्रक्शन दे रही हो, हक जता रही हो। भूल गई क्या कि तुमने मुझे डिवोर्स दिया था? इस आदमी में ना जाने इतना गुरूर कहां से आ गया। जस्ट होप कि आज की गैदरिंग में कोई गड़बड़ ना कर दे। What is this कविता? तुम्हारे दामाद ने पूरी फैमिली को लंच के लिए वेट करवा दिया।
की ना कोई कदर ही नहीं है इसे, लड़ी सेल्फिश। आजकल बहुत एरोगेंट हो गया ये। एरोगेंट माय फुट। अगर इसने हाथ उठाने की हिम्मत भी की ना तो मेरा होने वाला दामाद यश इसे इसकी औकात दिखा देगा। हाँ। जैस्मिन रिलैक्स, हीरा के दादाजी का मूड खराब हो रहा है। अरे मुझे समझ में नहीं आता तुम इससे इतना डरती क्यों हो? हाँ? 5 साल तक हीरा के टुकड़ों पे ही तो पला है ना, और आज हमें देखो इसके साथ लंच करना पड़ रहा है। बस करो रणवीर बेटा, आओ मेरे पास बैठो। वेलकम। रणविजय मेरा मेहमान है और मैं इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर दादाजी आप हमेशा इस रणविजय की साइड क्यों लेते हो? क्योंकि रणविजय मेरा दामाद है और ये रिश्ता मेरे लिए खास है। लेकिन दादाजी अब रणविजय और हीरा तो एक साथ है ही नहीं। क्या? हीरा, आकाश क्या कह रहा है? दादाजी वो कह रहे हैं कि हम दोनों साथ नहीं है एक प्रोजेक्ट में, साथ में काम नहीं करते हैं ना, अलग अलग। हीरा दादाजी को बताओ कि बस दादाजी की सेहत ठीक नहीं है, तुम बकवास बंद करो। इट्स ओके। अब सब परिवार के सदस्य आ ही गए हैं तो लंच शुरू करें। एक सेकंड, एक सरप्राइज है। दादाजी ये दुनिया की सबसे बेहतरीन विस्की में से एक है। ये तो खास तोहफा है। सिर्फ खास नहीं दादाजी, ये बोतल 10 करोड़ से ज्यादा की है। 10 करोड़? इतना महंगा तोहफा तुमने कैसे? वाह आकाश, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। क्या गिफ्ट लाए हो दादाजी के लिए? कोई गुड न्यूज है क्या? बिल्कुल, कपूर एम्पायर ने पूरे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हासिल किया है हीरा की वजह से। किसी का गंदा घटिया तमाशा करने के बावजूद। वाह हीरा, कांग्रेचुलेशन। रणविजय, तुम्हें भी हीरा को कांग्रेचुलेशन करना चाहिए, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला उसे। हीरा ने ये प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया, अरमान ने ये प्रोजेक्ट भी उसे गिफ्ट में दिया। हीरा, ये सच कह रहा है? हीरा ने ये प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया, अरमान ने ये प्रोजेक्ट डील हीरा को गिफ्ट की है। हीरा, ये सच कह रहा है? दादाजी 20,000 करोड़ की डील कोई गिफ्ट देता है क्या? Of course I have worked hard for it. I deserved it, दादाजी। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन रणविजय कुछ खुश नजर नहीं आ रहा, क्यों? अरे दादाजी मैं तो मजाक कर रहा था, अपनी बीवी की टांग भी नहीं खींच सकता क्या? रियली? हीरा, तुम बिजनेस वर्ल्ड की राइजिंग स्टार हो। हाँ हीरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब तुम इतनी सक्सेसफुल हो ही गई हो तो ये गुड फॉर नथिंग हस्बैंड इज नॉट गुड फॉर योर इमेज। एग्जैक्टली। कामिनी की चॉइस देखो, यश हैंडसम है, पावरफुल है और इंडिया के सबसे बड़े राजघराने के डिफेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है वो। हीरा, तुम्हें अपनी कजिन से सीखना चाहिए कि लाइफ पार्टनर किस तरह सेलेक्ट करते हैं। सच तो ये है कि इसका कोई वजूद ही नहीं है, न बिजनेस में न सोसाइटी में। मॉम ऐसा मत बोलो, रणविजय हैज अ गोल्डन हार्ट। वो हीरा का कितना ख्याल रखता है। ओ कम ऑन, ख्याल? अरे ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है, इसके लिए इसकी जरूरत क्या है? हाँ रणविजय, तुम्हें शायद हीरा के लायक बनने की कोशिश करनी चाहिए। कमाल, हीरा को एक प्रोजेक्ट डील क्या मिली, पूरे परिवार ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। चलो सच बता देता हूँ। कैसा सच? हीरा को ये 20,000 करोड़ की डील मेरी वजह से मिली।
इनफ इज इनफ रणविजय। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि इस 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। फालतू में क्रेडिट लेना बंद करो। यहाँ पर लंच करने आए हो, करो और निकल जाओ यहाँ से। सही कहा है। तेरी बैंड बजाने के लिए। देखिए तो क्या गिफ्ट लाए हैं। लगता है कोई पुराना गिफ्ट नए पेपर में पैक करके लाया होगा। ये क्या है बे? वाइन की बोतल। वाइन की बोतल बिना लेबल के? बेवकूफ समझाए क्या? समझना क्या? आराम से देखिए सब लोग। लगता है कि कबाड़ी की दुकान से पुरानी बोतल में सस्ती वाइन भर के लाया है ये। जब दादाजी से मिलने आ ही रहे थे तो कुछ ढंग का ही ले आते। पैसे नहीं थे तो मैं दे देती। इसका मेरी 10 करोड़ की वाइन के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सही का कंपैरिजन ही नहीं, क्योंकि मेरा गिफ्ट है विंटेज बॉटल 100 साल पुरानी। इसकी कीमत का अंदाजा तू लगा भी नहीं सकता। अंदाजा हो भी नहीं सकता है कि ऐसी 200-500 की दारू की आइडिया भी नहीं है मुझे। आइडिया नहीं है तो मत बोल आकाश, बेवकूफ लग रहा है। इस बॉटल की कीमत तेरी विस्की की बॉटल से बहुत ज्यादा है। क्या रणविजय की वाइन बोतल सच में इतनी महंगी है? तुम फ्री में एक्सपेंसिव खाना खाने आए हो, ये फिनाइल की बोतल लेकर? अच्छा हुआ यहाँ कोई बाहर वाला नहीं तो इसकी हरकतों की वजह से कपूर खानदान की रेपुटेशन का तो मजाक ही बन जाता। बस बहुत हो गया। मुझे रणविजय पर भरोसा है। मैं इसकी कीमत तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे जज्बात की मैं कदर करता हूं। मैं यही पीऊंगा। जी पर मिस्टर कपूर एक सेकंड, ये वाइन का कलर कुछ अलग नहीं है? तुम ये गटर का पानी पिलाने आए हो दादाजी को? इंग्लिश समझ नहीं आती? रेयर और विंटेज का मतलब नहीं पता? ये बॉटल सबसे ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव वाइन्स में से है। और अगर ये पीने के बाद दादाजी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन? रणविजय, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। इस वाइन का कलर देखकर तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। दादाजी, हम आपको ये जहर पीने नहीं दे सकते। पता नहीं इस घटिया आदमी के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। ये फेक वाइन यहाँ पे रह ही नहीं सकती। फेंक दिया तुम्हारा ये फेक गिफ्ट। बहुत अच्छा किया आकाश, वेरी गुड। बिल्कुल, ग्रैंडपा को डेंजर से बचा लिया। लेकिन तुम्हें अब डेंजर से कौन बचाएगा? हेलो एवरीवन, आई एम हियर। हाय यश बेटा। यश, हेलो। तुम आ गए? हेलो। मीट यश, मेरा होने वाला दामाद। इरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कामिनी से सीखो कि अपना लाइफ पार्टनर कैसे चुनते हैं। हेलो ग्रैंडपा। हेलो बेटा, वेलकम। क्या हुआ है यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही है, बट कोई है जो मिस्टर कपूर को चीप फेक वाइन पिलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये ग्लास, उसका रंग देखो। रंग तो वाकई अजीब है। यश, तुम यश, 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 तुम पागल हो गए हो? तुमने ये जहरीली वाइन क्यों पी? तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? रिलैक्स गाइस, ये कोई खराब नहीं बल्कि स्पेशल वाइन। स्पेशल? इट्स अ रेयर विंटेज वाइन। ये फेक और घटिया वाइन है। नकली नहीं है, ये 100 साल पुरानी वाइन है। नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। आज से 5 साल पहले राजस्थान की राठौड़ डायनेस्टी के विक्ट्री सेलिब्रेशन में
यही वाइन सब हुई थी, मैं कभी नहीं भूल सकता। इस वाइन की एक एक बूंद मुझे आज तक याद है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रैक्टिकली प्राइसलेस। बस आप ये मानिए कि पूरी दुनिया में इसकी कुछ ही बोतल्स बची होंगी। इसका मतलब मुझे सच कह रहा था। ये वाइन जिसने भी गिफ्ट किया है वो या तो बहुत पावरफुल इंसान है या फिर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। बेटा बॉटल का है? आकाश ने फेंक कर तोड़ डाली। क्या आकाश, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इतनी अच्छी वाइन की बोतल तबाह कर दी। तुम्हें पता भी है ये 100 साल पुरानी वाइन की बोतल थी। मुझे लगा ये चीप वाइन है जो रणविजय लेकर आया था। रणविजय, तुम लाए थे ये बोतल? हाँ। मैं मान ही नहीं सकता कि इतनी महंगी वाइन की बोतल तुम लेके आए हो, क्योंकि सबको पता है पिछले 5 साल से ईरा तुम्हारा खर्चा उठा रही है। तो ये इतनी महंगी वाइन की बोतल लाना तुम्हारी थोड़ी औकात से बाहर है। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी मेरी औकात समझने में। देखिए, मेरे लिए मेरे दोस्त ने अरेंज किया। और ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? तुम मेरे दोस्त को छोड़ो, तुम मुझे नहीं जानती। वाह, वैसे मानना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे जैसे फटीचर आदमी का कोई अमीर दोस्त भी है। लेकिन इससे ये प्रूव हो गया ना कि रणविजय जो वाइन लाया था वो एक्सपेंसिव थी और विंटेज भी। बोतल तो टूट चुकी है और बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। और आकाश, अगर तुम फैमिली मेंबर ना होते ना तो इतनी महंगी वाइन तोड़ने के लिए मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाता। सॉरी। और रणविजय, तुम्हें पता था कि ये वाइन इतनी रेयर है तो तुमने सबको बताया क्यों नहीं? ऐसे वेस्ट क्यों होने दी? बताया था, समझाया भी था, लेकिन इन बेवकूफों के दिमाग में भूसा भरा है। कविता, तुम्हारा ये निठल्ला दामाद तब से हम सबकी बेइज्जती किए जा रहा है। इसे तो बात करने की तमीज नहीं है। और एक तरफ मेरे होने वाले दामाद को देख, इंडिया के सबसे बड़े रॉयल फैमिली राठौर डायनेस्टी, उसमें वो बहुत बड़े पोजीशन पे है और उससे ये ऐसी बात कर रहे हैं। राठौर डायनेस्टी इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस घरानों में से एक। जैसे कीड़े को राठौर डायनेस्टी पे कमेंट करने का कोई हक नहीं है। यश, क्यों ना तुम इसे एक छोटी सी नौकरी दिला दो राठौर डायनेस्टी में। राठौर डायनेस्टी ऐसे ही आम लोगों को नौकरी पे नहीं रखती। मैं राठौर डायनेस्टी में। अच्छा, क्या करते थे वहां तुम? एक बिखरती हुई डायनेस्टी को अपनी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी से दोबारा करा। क्या तुम राठौर डायनेस्टी के राजा हो? राजा? और ये रणविजय? यश, तुम गलत समझ रहे हो। ये वहां दरबान बनने के लायक भी नहीं है। सही कहा तुमने आकाश। वैसे भी इसके बड़े बड़े शब्द सुनकर लगता है कि ये कोई कहानी सुना रहा है। मैं कहानी नहीं, मिसाल हूं। तुझे नहीं समझ आएगा। इतनी बड़ी हस्ती की अचीवमेंट को चुराकर तू अपना बता रहा है? चुराना तेरी आदत होगी, मेरी नहीं। इनफ मैन, झूठ बोलना बंद कर। तुझ जैसे लोगों को लाइन पे कैसे लाया जाता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जहां खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। तुझे बहुत जल्दी पता लग जाएगा। मुझे तो मैं बस बहुत हो गया। मुझे इस रणविजय से कोई बात नहीं करनी है। और मैं सबसे लेट आया हूं, इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके खाने का बिल मैं पे करूंगा। लेकिन इस झूठे मक्कार आदमी का नहीं। तूने बहुत बड़ी गलती की है मेरे सामने अपने आप को राजस्थान की सबसे बड़ी फैमिली का राजा बताकर। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तो बता, इतने बड़े 7 स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? इतने बड़े 7 स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? रणविजय इतना बिल कैसे पे करेगा? तो ठीक है, ना पे करे, पूरे होटल के बर्तन साफ करेगा ये। यश, मेरी बात सुन। नहीं ग्रैंडपा, राठौर डायनेस्टी की इज्जत का सवाल है और मैं वहां काम करता हूं इसलिए उस घराने की बहुत इज्जत करता हूं। रणविजय, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी गलती की माफी तो मांग ही सकते हो ना। यश से माफी मांगो और बात खत्म करो। माफी मांगने के लिए मेरा सर सिर्फ 2 लोगों के आगे झुकता है, एक दुर्गा माँ और एक मेरी माँ।
औकात क्या है तेरी? अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अरे ये कौन सा कार्ड है रणविजय? ऐसा गोल्डन कार्ड तो पहले कभी नहीं देखा। इसमें तो फनी डिजाइन भी है। मोनोपोली का नया वर्जन आया है क्या? सर कोई प्लीज वैलिड कार्ड देंगे? ये अल्ट्रा वीआईपी कार्ड है। कौन सा स्टूपिड कार्ड दे रहे हो तुम रणविजय? 5 साल से मेरा ही कार्ड यूज कर रहे थे ना। ये होता है वैलिड वीआईपी कार्ड। रणविजय, तेरा कार्ड तो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। क्या इसी से तुम लाइन करते हो नशे में रहने के लिए? नशे में तो तू लगता है, लेकिन तुम्हारे सबके होश तब उड़ेंगे जब तुम्हें पता चलेगा मेरे कार्ड की असली वैल्यू क्या है। स्वाइप तो कर एक बार। तो चलो सबके सामने फिर क्लियर कर लेते हैं। सर क्या हुआ? सर वीवीआईपी कार्ड। वीवीआईपी कार्ड? रिया मैम के गेस्ट हमारे 7 स्टार होटल में आ गए। अल्ट्रा वीआईपी कार्ड। रणविजय पेमेंट तो हो गया। कितना तमाशा करना है तुम्हें रणविजय? पूरे लंच मीट को मॉक फेस्ट बनाकर रख दिया तुमने। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा ये कार्ड फेक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रणविजय, चुपचाप यश से माफी मांगो ताकि वो तुम्हारा बिल भरे। Go for it. ये कार्ड सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका बिल भर सकता है, और इस 7 स्टार होटल के भी 2 मिनट में खरीद सकता है। बहुत सही समय पर फैसला लिया है मैंने रणविजय। कौन सा फैसला है? ग्रैंडपा हीरा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसका अंजाम उसे ही नहीं, आप सबको बहुत जल्दी पता लगेगा, और फिर वो सोचेगी कि इतनी बड़ी डील उसे अचानक कैसे मिल गई। साले जलता है तो मेरी बहन की सक्सेस से। सर प्लीज पेमेंट क्लियर कर दीजिए, वरना मैनेजमेंट आपके खिलाफ एक्शन लेगी। वेटर पीछे हटो। आइए आइए, यही है वो फेक आदमी जिसका ये फेक कार्ड है। रणविजय सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर होटल। आप हमारे खास वीवीआईपी गेस्ट हैं। आकाश, प्लीज क्लियर द बिल। सर हम आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं सर? सर हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव स्वीट बुक किया है, वो भी टॉप फ्लोर पे। प्लीज अलाउ मी। प्लीज क्लियर द बिल, आई इंसिस्ट। एज यू विश सर, थैंक यू। नसीरा कपूर, मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया, और तुमने ना कभी मुझे समझा और ना समझने की कोशिश की। तुम हमेशा बोलती थी ना, आज मैं बोलता हूँ, तुम्हारे दिए हुए डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। तुमने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया, अब मेरे बगैर देखो तुम्हारा क्या हाल होता। अब तो मुझे जाते जाते धमकी दे रहे हो। धमकी नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। कपूर ग्रुप की हालत बहुत टाइट है। तुम 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाओगी, विड्रॉ कर लो, नहीं तो तुम्हारा बिजनेस रेत की तरह बिखर जाएगा। अपनी 2 टके की एडवाइस ना जाके किसी छोले भटूरे वाले स्टॉल को देना, क्योंकि मेरे इतने बड़े बिजनेस के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मिस्टर रणविजय, कब तक इतना जलते रहोगे मुझसे? यू नो व्हाट, सच अ सिक मेंटालिटी पर्सन। सिक मेंटालिटी तो तुम्हारी है। तुम अपने एम्बिशन में इतना खो गई कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहा। मेरे साथ रहती तो तुम्हें पलकों पर बिठा के तुम तो नजरों से ही गिर गई। Now can you please
Shut up and get lost. अब जब तुमने धूल चाटने का फैसला कर ही लिया है तो सी यू एट द रॉक बॉटम। थैंक यू फॉर द इनवाइट दादाजी, अपना ख्याल रखिए। अच्छा हुआ कि चला गया, मैं इस बार तुम्हें से पक्का जेल भिजवा देती। लड़ी लूजर, पूरे लंच को स्पॉइल कर दिया। मॉम बट डिडंट यू सी कि उसको इरा की सक्सेस से प्रॉब्लम है? और एडवाइस तो ऐसे दे रहा था जैसे किसी बड़े बिजनेस एम्पायर का सीईओ हो। मैं कपूर एम्पायर्स को टॉप तक ले जाऊंगी, इतनी ऊंचाइयां छू लूंगी कि रणविजय तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वे टू गो सिस, ये हुई ना बात। आई एम प्राउड ऑफ यू ईरा। पर एक बात समझ में नहीं आई, इस वीवीआईपी कार्ड का क्या हुआ? जब आकाश ने वो स्वाइप किया तो मैनेजर भागा हुआ आया। हाँ, मैनेजर ने कहा था कि रणविजय उनका सबसे स्पेशल गेस्ट है। एक कार्ड से कोई स्पेशल नहीं हो सकता है उसने बाहर जाकर मैनेजर को कुछ पैसे दिए जिससे वो अंदर आकर झूठ बोल सके। हीरा, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मुझे तो तुम दोनों में बहुत बड़ा फासला नजर आ रहा है। इरा ने फाइनली उस लूजर रणविजय को डाइवोर्स दे दिया। डिवोर्स? हीरा, तुमने रणविजय को डिवोर्स दे दिया और मुझे बताया तक नहीं? दादाजी, मैं सिचुएशन ऐसी थी कि सॉरी डैड, वो आपकी सेहत की वजह से मैंने पहले नहीं बताया आपको। आपने ईरा और रणविजय की शादी कराई थी और पिछले 5 साल से हम उस लूजर को झेल रहे थे। लिमिट क्रॉस हो चुका था। फाइनली अब ईरा बनेगी ग्लोबल बिजनेस आइकन। रणविजय का कोई फ्यूचर ही नहीं है। अरे ये डिवोर्स नहीं, ये तो ईरा के लिए फ्रीडम है। फाइनली फैमिली से एक बड़ा बोझ हट गया। इनफ! तुम सब लोग भूल रहे हो। तुम्हें याद है एक वक्त हमारा कपूर अंपायर गिर रहा था, उस वक्त रणविजय ने ही हमें बचाया था। वही था जिसने कपूर ग्रुप को फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दी थी। दादाजी, आप क्यों उसके बारे में उसकी तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं रणविजय इज ओनली अ लूजर। दादाजी, लूजर तुम होती है। जब तुम्हें सड़क पर फेंक दिया गया था तो रणविजय ने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया था। रणविजय के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं। रणविजय ने उस वक्त हमारी मदद न की होती तो आज ये कपूर अंपायर नहीं होता। क्या? पर वो तो हमारे साथ एक सिंपल लाइफ जीता था। ना तो उसके पास कोई गाड़ी है, ना बंगला है, ना बिजनेस। दादाजी, आप नहीं जानते पर मैं हर महीने रणविजय को खर्चा देती थी। रणविजय ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। उसका हमारे परिवार के साथ जुड़ना, एक साधारण जिंदगी जीना उसकी स्ट्रेटेजी थी। पर तुम बेवकूफों ने उस महान हस्ती से रिश्ता ही तोड़ दिया। ना जाने दादाजी आप किस बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो। हमें नहीं है उस लुखे इंसान की जरूरत। इरा का बिजनेस प्रोजेक्ट ही हमें आगे ले जाएगा। बिल्कुल। हाय जोनिका। हेलो ईरा मैम, आपका नाम 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया गया है। बोर्ड ने आपका नाम तो रिजेक्ट कर दिया है। क्या? और 90% फंडिंग पार्टनर्स ने हमारी कंपनी को फंड देने से इनकार कर दिया है। हमारे पास फर्स्ट फेज के लिए भी पैसे नहीं है मैम। लेकिन ऐसे अचानक कैसे हो सकता है सब? कपूर ग्रुप बर्बाद हो गया है मैम। क्या हुआ? हमारे हाथ से वो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट निकल गया। क्या? ये सब रणविजय के जाने का नतीजा है। जो फंड्स आ रहे थे ना तुम्हें, वो सब उसी की वजह से आ रहे थे। सब खत्म हो गया, बर्बाद हो जाऊंगी। कोशिश करो। जॉनिका, सुनो,
तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मैं खुद सब टीम मेंबर से बात करूंगी, ठीक है? तुम सबको इन्फॉर्म करो कि जैसा जो चल रहा था बिल्कुल वैसा ही करें। मैं खुद पर्सनली सबसे बात करती हूँ, ओके? हीरा मैम, अब कोई फायदा नहीं है, आपको करोड़ों की पेनाल्टी लगेगी। कपूर एम्पायर की लेगेसी अब आप खत्म समझिए। Hi, this is Ira Kapoor, sir. Hello? Hello? हेलो सर, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हेलो हेलो फोन नहीं उठा रहा है कोई बात ही नहीं कर रहा है मुझसे, फोन डिस्कनेक्ट कर रहा है। हीरा ने रणविजय से रिश्ता इसलिए तोड़ दिया, इसे लगा कि वो एक मामूली आदमी है, लूजर है, पर तुम जैसे लोगों को वो कदमों में रखता है। वक्त उसका मोहताज है। रणविजय कोई और नहीं, राठौड़ डायनेस्टी का खैर है, महाराजा रणविजय सिंह राठौड़। रणविजय राठौड़, उसने मुझे कसम दिलवाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी सच्चाई ना बताऊं। हीरा, ताकि तुम छोटा महसूस ना करो, इसलिए आज भी मैंने उसकी सच्चाई छुपाई रखी। और तुमने उसे डिवोर्स देकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ हीरा, असली लूजर कौन है? रणविजय को एक पत्थर समझा, लेकिन वो तो एक बेशकीमती हीरा निकला। अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, अब रणविजय तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया है। हाय। Thank you. Early arrival. I like being on time. अब तुम खुल के मुझे बता सकती हो कि तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। I'm here because of a promise. शादी का वादा जो राठौड़ डायनेस्टी के एक मेंबर ने कभी किया था। मैंने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट किसी और के साथ फिक्स हुई थी। I don't want anyone else. I want you. Do you know who I am? Yeah. I got to know that you are the heir of Rathod dynasty. Ranvijay Singh Rathod. और तुम्हें ये बात किसने बताई? I have my sources. Impressive. Kohli Empire is not at its best. मैं उसकी पावर को रिवाइव करना चाहती हूँ। With you. मेरी शादी जिसके साथ फिक्स हुई थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोहली परिवार ने तुम्हारी शादी फिक्स की थी, राइट? की थी, पर अब नहीं, क्योंकि हमारी शादी बहुत साल पहले फिक्स हो चुकी थी और इस डील का एक डॉक्यूमेंट भी है जिसे कोई नकार नहीं सकता, नॉट इवन माय फादर। तो तुमने मुझसे शादी करने की ठान ही ली है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार नहीं करता तो आता नहीं। वैसे वो डील डॉक्यूमेंट्स है कहाँ? वो मेरे दादाजी के पास थे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट बहुत संभाल के रखे, लेकिन हमें उन्हें बहुत चालाकी से ढूंढना होगा। 2 दिन बाद मेरी दादी का बर्थडे है एंड आई वांट कि तुम मेरे साथ वहां चलो और उसी पार्टी के दौरान हम वो डॉक्यूमेंट ढूंढ लेंगे। इस प्लान में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू। मेरे दादाजी के गुजरने के बाद मेरे परिवार ने मुझे, मेरी माँ को बहुत परेशान किया था। कोहली और लुथरा एम्पायर्स की पुरानी दुश्मनी अभी भी जिंदा है और हो सकता है कि कोहली परिवार तुम्हें भी अपना निशाना बनाए। अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो रणविजय सिंह राठौड़ को अपना निशाना बना पाए। तुम फिक्र मत करो।
मैं सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दूंगी। बर्थडे में मिलते हैं। आई विल वेट फॉर यू आर। राठौर डायनेस्टी के खजाने से शाही तोहफे तैयार किए जाएं कोहली एम्पायर के लिए। इस मैसेज के साथ रिया की तरफ से उनकी ग्रैंड मदर को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी रणविजय सर। और अनाउंसमेंट कर दो, मैं राठौर डायनेस्टी का हेयर राजघराने की गद्दी को एक्सेप्ट करता हूं। जो हुक्म महाराज रणविजय सिंह राठौर।